Today we will start the new topic, that is topic number 11, alcohol, phenol and ether. In this topic we will see about the definition of alcohol, phenol and ether, then their nomenclature, their classification, their preparation and their physical and chemical properties and their uses. So first we will start with the definition of alcohol, phenol and ether. So first thing, the alcohols. In 11th standard we see alcohol have the functional group, that is OH, and this OH group is attached to this saturated carbon, means single bonded carbon. This carbon is saturated, means this carbon have single bond, so they are alcohols. So the definition is alcohols are the organic compound, because they are carbon compound, whose molecule contains hydroxyl group attached to saturated carbon. Means alcohols are organic compound and in which OH group is attached to saturated carbon, means the carbon atom which attached to only single bond. So it is the definition of alcohol. Its general formula is ROH, or it also represented by CnH2n plus 2O, or it is represented by CnH2n plus 1 OH. So the next is phenol. Phenols containing a hydroxyl group. जैसे हम अल्कोहल में देखें कि यहाँ पर OH ग्रुप होता है, वैसे फेनॉल में भी OH ग्रुप ही होता है, दैट इज हाइड्रोक्सिल ग्रुप, बट इट इज डायरेक्टली अटैच्ड टू द कार्बन एटम ऑफ बेंजीन रिंग. लेकिन यहाँ पर OH ग्रुप जो है बेंजीन रिंग के कार्बन एटम को अटैच होता है. जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं बेंजीन रिंग है, इसको डायरेक्टली OH ग्रुप अटैच है. यहाँ पर दो बेंजीन रिंग है और इसको डायरेक्टली OH ग्रुप अटैच है. तो ऐसे कंपाउंड को फेनॉल्स कहते हैं, जिसमें OH ग्रुप और हाइड्रोक्सिल ग्रुप डायरेक्टली अटैच टू कार्बन एटम ऑफ बेंजीन रिंग, ये फेनॉल होते हैं. उसके बाद हम तीसरी डेफिनेशन देखेंगे, वो है ईथर. ईथर्स आर द ऑर्गेनिक कंपाउंड. इट कंटेन्स ऑक्सीजन एटम बॉन्डेड टू 2 अल्काइल ग्रुप और 2 अराइल ग्रुप और 1 अल्काइल ग्रुप और 1 अराइल ग्रुप. मतलब ईथर में जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो होता है O, सिर्फ O, और इस O के दोनों तरफ या तो 2 अल्काइल ग्रुप होते हैं या 2 अराइल ग्रुप होते हैं या एक अल्काइल और एक अराइल ग्रुप होता है. तो इसलिए डेफिनेशन यहाँ पर दी हुई है, इट कंटेन ऑक्सीजन एटम. यहाँ पर देख रहे हैं हम कि बीच में यहाँ पर ऑक्सीजन एटम होता है और इसको या तो 2 अल्काइल ग्रुप अटैच होते हैं RR, या इसको 2 अराइल ग्रुप अटैच होते हैं AR, या इसके एक तरफ एक अल्काइल ग्रुप होता है और दूसरी तरफ अराइल. ये सभी को हम ईथर कहते हैं. तो इस टॉपिक में हम 3 डेफिनेशन देखे, अल्कोहल, फेनॉल और ईथर की. एक और एक डेफिनेशन दी हुई है यहाँ पर, एरोमेटिक अल्कोहल. अब ये क्या होते हैं देखो, व्हेन OH ग्रुप इज प्रेजेंट इन साइड चेन ऑफ एरोमेटिक रिंग. अब फेनॉल में हम क्या देखे हुए कि OH ग्रुप बेंजीन रिंग को डायरेक्टली अटैच होता है, लेकिन यहाँ पर वैसा नहीं है. यहाँ पर OH ग्रुप sp3 कार्बन एटम को अटैच है या सिंगल बॉन्डेड कार्बन एटम को अटैच है, और यहाँ पर बेंजीन रिंग भी है. तो ऐसे अल्कोहल को कहते हैं एरोमेटिक अल्कोहल. तो इस तरह से हम यहाँ पर देखें द डेफिनेशन ऑफ अल्कोहल, फेनॉल एंड ईथर. द नेक्स्ट पॉइंट ऑफ दिस टॉपिक इज क्लासिफिकेशन. तो सब में पहले क्लासिफिकेशन यहाँ पर पढ़ेंगे हम अल्कोहल और फेनॉल का. दोनों को यहाँ पर क्लासिफाई किया हुआ है एज ए मोनो, डाई, ट्राई और पॉलीहाइड्रिक on the basis of the presence of 1, 2, 3 or more than 3 OH group
इन देयर मॉलिक्यूल। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि अल्कोहल और फेनॉल दोनों को भी हम अलग अलग क्लासेस में डिवाइड किए हुए, जैसे मोनो, डाई, ट्राई एंड पॉली, ऑन द बेसिस ऑफ द प्रेजेंस ऑफ 1, 2, 3 और मोर देन 3 OH ग्रुप। मतलब अगर एक OH ग्रुप है तो उसको मोनोहाइड्रिक बोलेंगे, अगर 2 OH ग्रुप है तो वैसे अल्कोहल या फेनॉल को हम डाइहाइड्रिक बोलेंगे, या 3 OH ग्रुप है तो उसको हम ट्राइहाइड्रिक बोलेंगे, और अगर 3 से ज़्यादा OH ग्रुप है तो उसे हम पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल या फेनॉल इस तरह से कहेंगे। तो इस तरह से यहाँ पर दिया हुआ है क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल एंड। तो यहाँ पर हम देखेंगे कुछ मोनोहाइड्रिक, डाइहाइड्रिक और ट्राइहाइड्रिक के एग्जाम्पल। तो पहला यहाँ पर दिया हुआ है CH3CH2OH। यहाँ पर एक OH ग्रुप है अल्कोहल में, तो इसे हम मोनोहाइड्रिक अल्कोहल कहेंगे। दूसरे एग्जाम्पल में हम देख रहे हैं CH2OH CH2H, यहाँ पर 2 OH ग्रुप है, इसलिए इसे हम डाइहाइड्रिक अल्कोहल बोलेंगे। और थर्ड एग्जाम्पल में देख रहे हैं हम CH2OH CHOH CH2H, यहाँ पर 3 OH है, इसे हम ट्राइहाइड्रिक कहेंगे, ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल्स। उसके बाद उसी तरह से सेकेंड लाइन में हम देख रहे हैं कि यहाँ पर बेंजीन रिंग को एक OH ग्रुप अटैच है, इसे हम मोनोहाइड्रिक फेनॉल कहेंगे। सेकेंड एग्जाम्पल में हम देख रहे हैं कि 2 OH ग्रुप बेंजीन रिंग को अटैच है, इसे हम डाइहाइड्रिक फेनॉल कहेंगे। और थर्ड एग्जाम्पल में यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 3 OH ग्रुप डायरेक्टली बेंजीन रिंग को अटैच है, इसलिए हम इसे ट्राइहाइड्रिक कहते हैं। तो इस तरह से हम यहाँ पर देख चुके हैं क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल एंड फेनॉल। उसके बाद हम कुछ और क्लासिफिकेशन देखेंगे, दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। मोनोहाइड्रिक अल्कोहल मीन्स द अल्कोहल विच कंटेन्स ओनली 1 OH ग्रुप। यहाँ पर देख चुके हम ऐसे अल्कोहल जिसमें सिर्फ एक OH ग्रुप होता है, उसे हम मोनोहाइड्रिक अल्कोहल कहते हैं। इसको यहाँ पर अलग अलग क्लासेस में डिवाइड किया हुआ है। तो सब में पहली जो यहाँ पर क्लास दी हुई है, अल्कोहल कंटेनिंग OH ग्रुप अटैच टू sp3 कार्बन एटम, यानी ऐसे अल्कोहल जिसमें OH ग्रुप डायरेक्टली sp3 कार्बन एटम को अटैच है। sp3 कार्बन एटम मतलब सिंगल बॉन्डेड कार्बन एटम। यहाँ पर देख रहे हैं हम कार्बन को हर तरफ सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पर भी हम देख रहे कार्बन को सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पर भी हम देख रहे कि कार्बन अटैच है पूरे सिंगल बॉन्ड को। तो ऐसे कार्बन को कहते हैं हम sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन। तो ये जो अल्कोहल्स है, दे आर अगेन क्लासिफाइड टू 3 टाइप, प्राइमरी दैट इज 1 डिग्री, देन सेकेंडरी दैट इज 2 डिग्री and tertiary that is 3 degree. In primary alcohol, OH group is attached to primary carbon. Here this carbon is a primary carbon because this carbon atom have only one another neighboring carbon atom. यहाँ पर जो कार्बन को OH ग्रुप अटैच है, यहाँ पर दिखा रही मैं एरो से, जिस कार्बन को OH ग्रुप अटैच है वो कार्बन प्राइमरी है, क्योंकि इसका नेबर सिर्फ एक ही कार्बन एटम है। तो ऐसे कार्बन एटम को अगर OH ग्रुप अटैच रहा तो उसको हम प्राइमरी अल्कोहल कहेंगे। सेकेंड एग्जांपल में हम देख रहे कि OH जो कार्बन को अटैच है, ये वाला जिसको मैं एरो से बता रही, वो सेकेंडरी कार्बन है, क्योंकि इस कार्बन के नेबर यहाँ पर देख रहे हम 2 और कार्बन एटम है, इसलिए ये कार्बन सेकेंडरी होता है। और सेकेंडरी कार्बन को अगर OH ग्रुप अटैच रहा तो इसको हम बोलेंगे सेकेंडरी अल्कोहल। और तीसरा है टर्शरी। इस कार्बन को जो एरो से मैं दिखा रही, ये कार्बन को कहेंगे हम टर्शरी अल्कोहल, टर्शरी कार्बन, क्योंकि इसको और 3 कार्बन एटम अटैच है, तो ऐसे कार्बन को टर्शरी बोलते हैं। और ऐसे कार्बन को अगर OH ग्रुप अटैच है, या टर्शरी कार्बन को अगर OH ग्रुप अटैच है, तो इसे हम टर्शरी अल्कोहल कहते हैं। तो इस तरह से अल्कोहल जिसमें OH ग्रुप sp3 कार्बन एटम को अटैच हो, इसको हम 3 क्लासेस में डिवाइड करें, यहाँ पर प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल एंड टर्शरी अल्कोहल। इसके बाद देखेंगे हम दूसरा टाइप, जिसे नाम दिया गया है एलेलिक अल्कोहल। तो सब में पहले हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे। इन दिस टाइप ऑफ अल्कोहल OH ग्रुप अटैच टू sp3 कार्बन एटम, यानी OH ग्रुप यहाँ पर सिंगल बॉन्डेड कार्बन को अटैच रहेगा,
which further bonded to डबल बॉन्डेड कार्बन और C डबल बॉन्ड C। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एलेलिक अल्कोहल मतलब ऐसे अल्कोहल जिसमें OH ग्रुप sp3 कार्बन को अटैच रहता है, यानी सिंगल बॉन्डेड कार्बन को अटैच रहता, और वो कार्बन एटम आगे जाकर डबल बॉन्डेड यानी C डबल बॉन्ड C को अटैच रहता। जैसे कि हम यहाँ पर देख रहे हैं ये OH ग्रुप, ये OH ग्रुप कौन से कार्बन को अटैच है यहाँ पर sp3, क्योंकि ये सिंगल बॉन्डेड है, और ये sp3 कार्बन एटम यहाँ पर अटैच है C डबल बॉन्ड C को। तो ऐसे टाइप के अल्कोहल को कहते हैं एलेलिक अल्कोहल। तो डेफिनेशन हम देख रहे हैं, इन दिस टाइप ऑफ अल्कोहल OH ग्रुप अटैच टू sp3 कार्बन एटम विच फर्दर बॉन्डेड टू C डबल बॉन्ड C। इसको भी हम फिर से डिवाइड किए हुए 3 टाइप में, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। सो इन प्राइमरी हियर OH ग्रुप इज अटैच टू प्राइमरी कार्बन एटम। यहाँ पर देख रही है कार्बन एटम सिंगल बॉन्डेड को अटैच है, तो इसलिए यह इसके नेबर जो है एक ही दूसरा कार्बन है, तो ये प्राइमरी कार्बन हुआ, इसलिए इसको हम प्राइमरी एलेलिक अल्कोहल कहेंगे। यहाँ पर OH जिस कार्बन को अटैच है, ये कार्बन को OH अटैच है, ये सेकेंडरी है क्योंकि इसके नेबर यहाँ पर 2 अदर कार्बन एटम है। यहाँ पर OH जिस कार्बन को अटैच है ये वाला, इसको हम टर्शियरी कार्बन बोलेंगे क्योंकि इसके नेबर जो है वो 3 अदर कार्बन एटम्स है। तो एलेलिक अल्कोहल को भी हम 3 क्लासेस में डिवाइड करते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। देखो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं ध्यान से कि यहाँ पर OH ग्रुप सब में पहले sp3 कार्बन को अटैच होता है, यानी सिंगल बॉन्डेड कार्बन को, और वो सिंगल बॉन्डेड कार्बन जो है आगे जाकर C डबल बॉन्ड C को अटैच होता है। जैसे हम देख रहे हैं OH ग्रुप किसको अटैच है, ये CH2 को अटैच है, यानी सिंगल बॉन्डेड कार्बन को, और ये sp3 कार्बन एटम अटैच है C डबल बॉन्ड C को। यहाँ पर भी सेम है, OH ग्रुप इज अटैच टू दिस कार्बन एटम, this is secondary carbon atom but it is sp3 carbon atom and which is attached to C double bond C. Here also OH group is attached to this carbon atom, that is sp3, but it is tertiary, and here this tertiary sp3 carbon atom attached to C double bond C. So allylic alcohol is again divided into 3 types. The next is benzylic alcohol. In this type of alcohol OH group attached to sp3 carbon atom which further bonded to aromatic ring. तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि OH ग्रुप यहाँ पर sp3 कार्बन को अटैच होता है, देख रहे हैं हम ये कार्बन sp3 है, और ये sp3 कार्बन एटम यहाँ पर डायरेक्टली बेंजीन रिंग को जुड़ा हुआ है या एरोमेटिक रिंग को जुड़ा हुआ है। ये भी 3 क्लासेस में डिवाइड होता है, प्राइमरी, देन सेकेंडरी एंड देन टर्शियरी। ये सेकेंड एग्जाम्पल में भी हम देख रहे हैं कि OH जो है ये sp3 कार्बन एटम को अटैच है और वो एरोमेटिक रिंग को अटैच है। तीसरे एग्जाम्पल में भी हम देख रहे हैं कि OH ग्रुप इज अटैच टू sp3 कार्बन एटम एंड दिस sp3 hybridized कार्बन एटम अटैच टू बेंजीन रिंग, बट दिस OH is primary, sorry, this carbon is primary because it have only one another neighboring carbon atom. This carbon is secondary because here there are 2 neighboring carbon atoms, and this carbon is tertiary because it attached to 3 other carbon atoms. So in this way benzylic alcohol is divided into primary, secondary and tertiary. तो इस टाइप में हम देख रहे हैं कि OH ग्रुप तो नॉर्मली sp3 कार्बन एटम को अटैच होता है, यानी सिंगल बॉन्डेड कार्बन को अटैच होता है, और वो कार्बन आगे जाकर बेंजीन रिंग या एरोमेटिक रिंग को अटैच होता है, और इसको हम 3 क्लासेस में डिवाइड करते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी. The next type, that is number 4, is vanillic alcohol. In this alcohol OH group is attached to sp2 hybridized carbon atom. Means OH group is attached to कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड. तो वेनिलिक अल्कोहल में हम देख रहे हैं कि OH ग्रुप यहाँ पर डबल बॉन्डेड कार्बन को अटैच होता है, यानी C डबल बॉन्ड C को अटैच होता है. जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं दिस OH ग्रुप इज अटैच टू दिस कार्बन एटम, that is C double bond C. So such type of alcohol is called vanillic alcohol, and name of this alcohol is
वेनिल अल्कोहल, इसका नाम भी दिया गया है यहाँ पर वेनिल अल्कोहल, इट्स कॉमन नेम। और ये टाइप के अल्कोहल को बोलते हैं हम वेनिलिक अल्कोहल, जिसमें OH ग्रुप जो है वो sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन, sp2 मतलब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड वाले कार्बन को अटैच होता है, यानी डबल बॉन्डेड कार्बन को क्या कहते हैं हम, sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम, और सिंगल बॉन्डेड कार्बन को sp3 कहते हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं हम कि OH ग्रुप जो है वो sp2 कार्बन एटम को अटैच है, तो ऐसे टाइप के अल्कोहल को कहते हैं हम वेनिलिक अल्कोहल। तो इस तरह से हम अभी देखें कि मोनोहाइड्रिक अल्कोहल को हम 4 क्लासेस में डिवाइड किए हुए। पहला तो था नॉर्मली अल्कोहल, सेकेंड था एलेलिक अल्कोहल, तीसरा देखें हम बेंजीलिक अल्कोहल, और चौथा देखें हम वेनिलिक अल्कोहल। उसके बाद देखेंगे हम क्लासिफिकेशन ऑफ ईथर्स। तो ईथर्स में हम पहले ही पढ़े हुए, इसका फंक्शनल ग्रुप O है और इसके दोनों तरफ R ग्रुप अटैच रहते हैं, या दोनों तरफ अराइल ग्रुप या अल्काइल ग्रुप अटैच रहते हैं दोनों तरफ इसके। तो इसी बेसिस पर यहाँ पर ईथर का जो क्लासिफिकेशन है वो दिया हुआ है। इट इज डिवाइडेड इनटू 2 टाइप, नंबर 1 सिंपल और सिमेट्रिकल ईथर, एंड नंबर 2 मिक्स और अनसिमेट्रिकल ईथर। इन सिंपल और सिमेट्रिकल ईथर द बोथ अल्काइल ग्रुप और अलाइल ग्रुप अटैच टू ऑक्सीजन आर सेम। यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि ऑक्सीजन को जो अल्काइल ग्रुप यहाँ पर अटैच है तो वो दोनों सेम रहते हैं, यानी आर सेम रहते हैं। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल में देख रहे हैं हम CH3O CH3, यानी दोनों तरफ यहाँ पर क्या अटैच है, CH3 अटैच है, यानी सेम अल्काइल ग्रुप अटैच है। और दूसरे एग्जाम्पल में हम देख रहे हैं कि यहाँ ऑक्सीजन बीच में है और इसके दोनों तरफ सेम अराइल ग्रुप अटैच है, यानी दोनों तरफ हम देख रहे हैं कि 2 बेंजीन रिंग अटैच है। तो ऐसे टाइप के ईथर को हम कहते हैं सिंपल और सिमेट्रिकल ईथर। और डेफिनेशन हम देख रहे हैं कि बोथ अल्काइल ग्रुप और अराइल ग्रुप अटैच टू ऑक्सीजन आर सेम, यानी दोनों आर ग्रुप या दोनों अराइल ग्रुप, जैसे हम लिखते ArOAr, यानी दोनों अराइल ग्रुप यहाँ पर क्या रहते हैं, सेम रहते। ये हुआ पहला टाइप। दूसरा टाइप है मिक्स और अनसिमेट्रिकल ईथर। यहाँ पर हम इसका अपोजिट देखेंगे, द 2 अल्काइल ग्रुप और 2 अराइल ग्रुप अटैच टू ऑक्सीजन आर डिफरेंट। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 2 अल्काइल ग्रुप या 2 अराइल ग्रुप जो ऑक्सीजन को अटैच है वो यहाँ पर डिफरेंट रहते हैं। जैसे हम यहाँ पर देख रहे हैं ROR', मतलब O के एक साइड R है और दूसरे तरफ R' है, मतलब ये R ग्रुप अलग है, ये अल्काइल ग्रुप अलग है। इसी तरह से यहाँ पर देख रहे हैं हम ArOAr'। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं एक तरफ अलग अराइल ग्रुप है और दूसरे तरफ अलग अराइल ग्रुप है, इसलिए यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, द अराइल ग्रुप अटैच टू ऑक्सीजन आर डिफरेंट। यहाँ पर देख रहे हैं हम द अल्काइल ग्रुप अटैच टू ऑक्सीजन आर डिफरेंट। इसके एग्जांपल देखेंगे यहाँ पर CH3O C2H5। यहाँ पर देख रहे हैं हम कि ऑक्सीजन के एक तरफ यहाँ पर CH3 यानी मिथाइल ग्रुप है, ये मिथाइल ग्रुप है एक तरफ, और इधर साइड हम देख रहे हैं कि O के अदर साइड इथाइल ग्रुप है, यानी दोनों अल्काइल ग्रुप यहाँ पर अलग अलग है। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एक तरफ अल्काइल ग्रुप है दैट इज मिथाइल और दूसरे तरफ बेंजीन रिंग है, यानी अराइल ग्रुप है, यहाँ पर बेंजीन या अराइल ग्रुप है। तो ऐसे टाइप के ईथर को हम मिक्स या अनसिमेट्रिकल ईथर कहते हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ईथर को यहाँ पर हम 2 क्लासेस में डिवाइड किए हुए। पहला है सिंपल और सिमेट्रिकल ईथर। यहाँ पर हम याद रखेंगे कि बोथ अल्काइल ग्रुप और अराइल ग्रुप अटैच टू ऑक्सीजन आर सेम, इट इज ROR या CH3O CH3 या ArOAr। यहाँ पर देख रहे हैं हम बेंजीन O बेंजीन। और दूसरा है मिक्स और अनसिमेट्रिकल ईथर, द 2 अल्काइल ग्रुप और 2 अराइल ग्रुप अटैच टू ऑक्सीजन आर डिफरेंट। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि दोनों अल्काइल ग्रुप जो ऑक्सीजन को अटैच है वो डिफरेंट है, या अराइल ग्रुप भी अगर अटैच है तो वो डिफरेंट है, या एक यहाँ पर अल्काइल रह सकता है और दूसरा अराइल ग्रुप, इसको भी हम मिक्स या अनसिमेट्रिकल ईथर कहेंगे। तो यहाँ पर हम एग्जांपल देख रहे हैं CH3O C2H5। यहाँ के O के एक तरफ मिथाइल ग्रुप है और दूसरे तरफ इथाइल है, तो दोनों अलग अलग है, इसलिए इसे हम मिक्स ईथर कहेंगे।
यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एक तरफ मिथाइल है और दूसरी तरफ अराइल ग्रुप है, जैसे ROAR। तो यहाँ पर भी दोनों अलग ग्रुप है, इसे भी हम मिक्स या अनसिमेट्रिकल ईथर कहेंगे। तो इस तरह से आज इस लेक्चर में हमने सब में पहले डेफिनेशन ऑफ अल्कोहल, फेनॉल, एरोमेटिक अल्कोहल एंड ईथर, ये चारों की डेफिनेशन पढ़े। उसके बाद हम क्लासिफिकेशन ऑफ फेनॉल एंड अल्कोहल पढ़े। उसके बाद पढ़े हम मोनोहाइड्रिक अल्कोहल का क्लासिफिकेशन, जिसमें देखें हम अल्कोहल्स, देन एलिलिक अल्कोहल, बेंजीलिक अल्कोहल एंड वेनिलिक अल्कोहल। और लास्ट में हमने पढ़ा क्लासिफिकेशन ऑफ ईथर।